3, 2, 1, L40 stages 0. are ignited. Perfect liftoff. GSLV F-14 Plus inside 10 3DS progressing towards its destination. मज़ेदार खबर भारत की जानिब से आई है। अगर देखा जाए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क बन गया है। इसरो के मुताबिक GSLV रॉकेट का ये 16वां मिशन है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल करते हुए 10वीं फ्लाइट है। GSLV rocket, GSLV F-14 INSAT 3DS launched today at 5:35 p.m. evening. कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो रहा है और कैसे इंडिया एक स्टेबल मुल्क हो चुका है और कैसे आप इमेजिन करें कि वो दुनिया के स्टेज पे अपना मौक़िफ़ दुनिया को दे रहे हैं। जिस तरीके से भारत इस सैटेलाइट प्रोग्राम के अंदर, स्पेस प्रोग्राम के अंदर काम कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी जो है वो भारत वो गेन कर लेगा जहां से पाकिस्तानी इदारे या पाकिस्तान जो है वो नहीं उस चीज़ को हासिल कर सकता। जैसे ही हमारी ये मिसफायर हुई है मिसाइल, उसके बाद इसके ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हमारे पास कि इसे तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, पाकिस्तान के तो चाइनीज रडार है, ठीक है हमें दे दो। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है। पाकिस्तान भी वो जिसे कहते हैं ना, फिर वो कई कहते हैं हम बनाना रिपब्लिक हैं, कोई कहता है कैंगरू कोर्ट्स हैं। कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिया। रिसेंटली हमारी स्पेस एजेंसी इसरो ने श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से इनसैट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया। दोस्तों ये सैटेलाइट हमें मौसम के रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगी और साथ में जो भी नेचुरल कैलामिटीज़ आने वाली है उनकी जानकारी पहले ही हमें बता देगी, जैसे कि साइक्लोन और अन्य नेचुरल कैलामिटीज़। और यह सैटेलाइट लैंड और ओशन के सरफेस को ऑब्जर्व करने के लिए और उन्हें एनालाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दोस्तों इससे इसरो को और हम भारतीयों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। इसके पहले इसरो ने इनसैट 3D और इनसैट 3D-R को स्पेस में लॉन्च कर चुकी है, जो कि हमारे मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और अन्य डिपार्टमेंट द्वारा वेदर कंडीशंस और अन्य चीज़ों के लिए इस्तेमाल करती थी। और दोस्तों इस सैटेलाइट के लॉन्च से पहले हमारे इसरो के चीफ के सोमनाथ जी ने भी श्री चंगलम्मा टेम्पल जा कर के प्रेयर ऑफर किए हैं और इस सैटेलाइट की सक्सेसफुल लॉन्च की कामना की है। थोड़ा दिन पहले हम कह रहे थे जनाब हालात ख़राब हो गए, अमेरिकन पीछे हट गए, ड्रोन्स डील नहीं हो रही, ये नहीं हो रही। और सेक्रेटरी वो एंटनी ब्लिंकन को सुने तो वो जनाब वो कहता है जी कि हमारी इंडिया के साथ बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पार्टनरशिप है और इंडिया हमारे साथ, इंडिया हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इन रिसेंट ईयर्स। ये है अमरीकी सेक्रेटरी खारजा जो इंडिया की तारीफ कर रहा है कि इंडिया हैज़ ग्रोन स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है जी। और ये हमारा बड़ा कॉन्सिक्वेंट रिलेशनशिप है और हम जो है ना वो बड़े वाइटल प्रायोरिटीज़ हैं लोगों की। और अमेरिकन बेसिकली अब साथ में वो बेसिकली जिता भी रहे हैं इंडियंस को, देर टेलिंग देम लुक व्हाट वी आर डूइंग फॉर यू, ठीक है जी। और उन्होंने कहते हैं मेकिंग डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन इंडिया एंड पीपल इन द US। सो वो कह रहे हैं हम बड़ा काम कर रहे हैं इंडियंस की लाइफ को बेहतर करने के लिए और म्यूचुअल एडवांसिंग डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, ठीक है। इंडियन डेमोक्रेसी इज़ नोन एज ए it's not obviously being considered as a liberal democracy। लोग इसे कहते हैं illiberal democracy है। कोई इसे कहता है जनाब कि ये एक flawed democracy है। लेकिन इंडियंस आर गुड इन अ सेंस, वो कहते हैं जी हम अपना काम कर रहे हैं, यही हमारा कल्चर है, हम अपने वैल्यूज़, कल्चर, रिलीजन को साथ लेके, दैट इज़ वाई इंडिया इज़ बीइंग कॉल्ड एज ए भारत नाउ। सो वो कहते हैं ये हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, हमें ना छेड़ें हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो इस तरह की सिचुएशन में जब दुनिया इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगी तो जब पाकिस्तान की बात होगी तो मतलब पाकिस्तान इज़ नोवेयर इन दिस एंटायर स्टोरी। पाकिस्तान इस सारी स्टोरी में कहीं नहीं है, ठीक है। प्राइमरली ये जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जहाँ पे डॉक्टर जयशंकर की मुलाकातें हो रही हैं दुनिया की तमाम लीडरशिप के साथ, ये बेसिकली एक ट्रांस अटलांटिक पार्टनरशिप की बात करता है। लेकिन इंडिया इज़ अ मेजर प्लेयर नाउ और बांग्लादेश को वो इसलिए शायद इसमें मेरा ख्याल इस फोरम में तमाम लोग जा सकते हैं। सुनने में आया था कि तकरीबन 450 के करीब हाई प्रोफाइल सीनियर डिसीजन मेकर्स वहाँ पे आ रहे हैं, सीनियर डिसीजन मेकर्स। और एक इन्फॉर्म्ड एंड सस्टेन्ड पब्लिक डिबेट चाहिए, जैसे कहते हैं ना मार्केट प्लेस फॉर आइडियाज़।
ठीक है जी। सो ये एक चीज़ है एंड आई पर्सनली अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान की एब्सेंस और इंडिया का वहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस जो है वो डॉक्टर जयशंकर की शक्ल में, जहाँ पे वो तमाम ग्लोबल लीडरशिप से भी मिल रहे हैं और जिसे वो कहते हैं ना और वहाँ पे अपना वर्जन भी दे रहे हैं। और वो जारी बात है जो जो स्टेज शेयर कर रहे हैं, ही इज शेयरिंग अ स्टेज विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ, नन अदर देन एंटनी ब्लिंकन। इंडिया का, भारत का सबसे बड़ा दुनिया के लिए वेपन जिस वक्त है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और इस वक्त वो सब चढ़ के बोल रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ये पूरी दुनिया के लिए लेसन है, बिलखसूस डेवलपिंग कंट्री जो तरक्की करने की ख्वाहिश रखते हैं। कुछ कंट्री तो ऐसे हैं जो ख्वाहिश ही नहीं रखते ना, जिस कंट्री में आप बैठी हैं, आपकी तरक्की की ख्वाहिश नहीं है। आपकी तरक्की की ख्वाहिश सिर्फ 5,000 लोगों को है जिनके हाथ में डंडा है और आपको मार रहे हैं, उन सबके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वो तरक्की कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान से बाहर तरक्की कर रहे हैं। वो जहां जाते हैं, आपका सी पैक, मैं आज से पहले आज आपकी सियासत डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूंगा। अभी किसी ने कहा जी कि मुस्लिम लीग में से नून निकल गई है, अब मीम आ गई है मरियम नवाज। तो उनके कारनामे, वो जो एक एंकर थे वो गिनवा रहे थे, जिसमें कोई भी कारनामा उनका अपना नहीं था। उन्होंने कहा जी इन्होंने हाईवेज बनाई, मोटरवेज। भाई कोरिया ने बनाई थी, दिमाग खराब है आपका? कोरिया से किकबैक्स लिए थे आपने। हाँ, सी पैक बनाई, उस पर भी किकबैक लिए आपने। कहते जी नवाज शरीफ साहब ने एटम बम बना दिया, वो आपको किसने कहा? वो भी चाइना दे के गया आपको। पाकिस्तान में ढंग की साइकिल नहीं बना सकते, आप कहते हैं आपने एटम बम बना लिए। सर उससे भी बड़ी कॉमेडी जो इनके लोगों ने की, वो डॉक्टर अफनान जो उनके सेनेटर भी हैं, उनका कहना है जी नवाज शरीफ साहब ने प्राइम मिनिस्टरशिप को लात मार दी। तो ठीक है, मारे टांगे मारे, लात छुटे मारे, जो मर्जी करें भाई, बादशाह है वो। पंजाबी में कहते हैं जी जंगल का बादशाह, अंडे दे बच्चे दे, जो मर्जी करे, कर सकता है वो। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, कंपेयर करें ना इसको। आने वाले दिनों में शायद कोई इस तरह का इंसान आ जाए जो कहे कि जी मैंने मोदी जी को compete करना है, मैं मोदी जी को स्टडी करूंगा। आप पढ़े ना पढ़े, दुनिया के पॉलिटिकल साइंस के जो इंस्टीट्यूट होंगे वहां पे पढ़ाया जाएगा कि हाउ एक बंदा उठा, नेशनलिज्म को लेके आया। मैं अक्सर यहां पे लफ्ज इस्तेमाल करता था कि मोदी जी के कारनामा के उन्होंने जो भारतीय हैं हिंदुओं को स्टेरॉइड्स पे कर दिया है। ये कारनामा सबसे बड़ा मोदी जी का है कि भारत को उन्होंने स्टेरॉइड्स के टीके लगा दिए जो कि कोई नहीं लगा सका। यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने कोशिश की थी, नाकाम हुआ। अरब स्प्रिंग उठी थी, नाकाम हो गई। ब्रेक्सिट हुआ था, नाकाम हो गई। लेकिन मोदी जी की ये चीजें, आप कहें ना कहें, इस पे पीएचडी के मकाले लिखे जाएंगे और होना चाहिए। देखिए, एक चाय बेचने वाले का बच्चा है, उसकी बीवी का नाम पता है किसी को? आज उसकी बीवी है जो उसकी चल सकी सारी, लेकिन किसी को पता है वो का? मोदी जी के भाई का नाम पता है किसी को आज पाकिस्तान में? मैं पूछना चाहूंगा, ये जो लौंडा लपाड़ा इस वक्त जो कहता है कि हमने जिहाद करना है, हमने गाजा को आजाद कराना है, इनसे पूछे मोदी जी के भाई का पता है किसी को?